प्रयागराज महाकुंभ में किन्नर अखाड़े ने बड़ा एक्शन लिया है। किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटा दिया है। बताया जा रहा है कि सिर न मुंडाने पर यह एक्शन लिया गया है। अजय दास ने खुद को किन्नर अखाड़े का संस्थापक बताया है। उन्होंने अखाड़े की महामंडलेश्वर और आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी अखाड़े से निष्कासित कर दिया है। अजय दास ने कहा कि नए सिरे से अखाड़े का पुनर्गठन होगा। उधर लक्ष्मी खुद को संस्थापक बता रही हैं। लक्ष्मी ने कहा कि अजय को 2017 में अखाड़े से निकाल दिया गया था। दरअसल अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद से विवाद बढ़ गया था। हालांकि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के समर्थन में भी अन्य संत आ चुके हैं। किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य लक्ष्मी त्रिपाठी जी को अब एक्सपेल कर दिया गया है। ममता कुलकर्णी जो एक्ट्रेस हैं, उनका जिस तरीके से पट्टाभिषेक किया गया, उनको शामिल किया गया, उसको लेकर के ये कार्यवाही दिखाई देती है। महाराज जी, मैं सर्वप्रथम ये पूछना चाहूँगा, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को निकालने वाला कौन है? देखिए, हमें यही जानकारी है और आज नहीं, जो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी है उसके साथ हमारा 13 अखाड़ों ने उनको समर्थन दिया था और जूना अखाड़े ने अपने साथ उनको स्नान करने का आश्वासन दिया था और जूना अखाड़ा उनको अपने साथ स्नान कराता है। मैं ये कहना चाहूँगा, वो जूना अखाड़े के एक पार्ट है और जिन्होंने ये कहा है कि हम इनको हटा रहे हैं, ये मैं पहले पूछना चाहूँगा, आप कौन है? और हमने भी आज पहली बार इनका नाम सुना है जो अपने किन्नर अखाड़े के संस्थापक बनना चाहते हैं। और हम जितने भी अखाड़े हैं, हम लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ हैं, हम उसी को जानते हैं और सच ये भी है, हम उसी को जानते हैं। और जो उसके साथ के जितने भी करीबन जो उनकी काउंसिल है, जो उनके साथ सदस्य है, हम उनको जानते हैं। ये जो आप बता रहे हैं, जो कौन विजय नारायण, जो भी इसका नाम होगा, हमने कभी भी इनका नाम आज तक नहीं सुना। और मैं ये कहना चाहूँगा, हम लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी के साथ हैं। उन्होंने जितने भी साधु संत बनाए हैं वो सभी सन्यासी है। जहाँ मुंडन की बात हुई है, हमने देखा है जितने भी किन्नर है सब ने मुंडन कराया है, सब ने गले में माला पहनी हुई है और सब सन्यासी है। इनके साथ ऐसा करना मैं समझता उचित नहीं, अत्याचार है। और जो इस समय जिन लोगों ने ये पाप किया है, ये अच्छा कार्य नहीं है, बहुत बुरा काम है। हमें सबको लेकर के चलना है। हमारा प्रयास यही रहेगा, सभी जाति भेदभाव से ऊपर उठना है और हम सन्यासी है। देखिए, हमारी परंपरा है, हम सबको लेकर के चलते हैं। किन्नर समाज कहाँ जाएगा? ये तो हमारे है, हमारे अंग है। इसीलिए हम सब लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ हैं और उनके जितने भी सदस्य हैं, उनके जितने भी संत महात्मा हैं, सब उनके साथ हैं। लेकिन महाराज जी, ये कयास लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से ममता कुलकर्णी, जो कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस रही हैं, उनका पट्टाभिषेक किया जाता है, उनको महामंडलेश्वर बनाया जाता है, उसको लेकर के ये कार्यवाही की गई है और कहीं ना कहीं एक धड़े में जो है नाखुशी थी। नहीं, ममता जी से इनको क्या दिक्कत हुई? मैं समझता हूँ जो संन्यास होता है, जो वैराग्य होता है, किसी भी आयु में उत्पन्न होता है और ये कोई आवश्यक नहीं है कि वैराग्य हमको ही आएगा, किसी को भी आ सकता है। ममता जी को वैराग्य आ गया, उनको अच्छा लगा, मैं किन्नर समाज में जाऊंगी, उनकी महामंडलेश्वर बनूंगी। वो किन्नर समाज में गई, महामंडलेश्वर बनी, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कल आपने देखा होगा, हमारी परंपरा है कि कहीं ऐसे भी हमारे यहाँ ऋषि मुनि रहे हैं जिनके, मैं कैमरे पे नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि जिनके कर्म अच्छे नहीं थे, वो बड़े बड़े संत हो गए। जिन्होंने चोरी की थी, कहीं भी ऐसे हमारी कथाएं आती है। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी आध्यात्मिक में आ सकता है, वो कोई भी जाति का हो, कोई भी पेशे का हो, वैराग्य किसी भी अवस्था में आ सकता है। और हम सब ममता जी के साथ है, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी के साथ है। वो बसंत पंचमी पे जूना अखाड़े के साथ स्नान करेंगे। और बाकी देखिए, ये सब जो किया गया है, मैं समझता हूँ एक साजिश के तहत किया गया है और हम जितने भी सन्यासी अखाड़े, पूरा अखाड़ा परिषद उनके साथ है। बता दें कि महाकुंभ में अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने कुछ दिन पहले संन्यास की दीक्षा ली थी। संन्यास लेने के बाद ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाया गया था, जिसका जमकर विरोध हुआ था और किन्नर अखाड़े में बड़ी कलह शुरू हो गई थी। ममता को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर बाबा रामदेव ने भी नाराजगी जताई थी। उनके मुताबिक ऐसे प्रतिष्ठित पद के लिए सालों के आध्यात्मिक अनुशासन और समर्पण की जरूरत होती है। फिर कैसे ममता को एक ही दिन में महामंडलेश्वर जैसे पद के लिए चुन लिया गया? बाबा रामदेव ने इस फैसले पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग जो कल तक सांस्कृतिक सुखों में लिप्त थे, आज अचानक एक दिन संत बन गए हैं।
या महामंडलेश्वर जैसी उपाधि प्राप्त कर ले रहे हैं। इसके अलावा धीरेन्द्र शास्त्री ने भी एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था, किसी भी तरह के बाहरी प्रभाव में आकर किसी को भी संत या महामंडलेश्वर कैसे बनाया जा सकता है। हम खुद अभी तक महामंडलेश्वर नहीं बन पाए हैं। ट्रांसजेंडर कथावाचक जगत गुरु हिमांगी सखी ने भी ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई थी। पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि किन्नर अखाड़ा किसके लिए बना था? किन्नर समाज के लिए बनाया गया था किन्नर अखाड़ा, मगर अब उसके अंदर महिला को स्थान दे दिया किन्नर अखाड़े में। तो मैं ये कहती हूँ, अगर वो किन्नर अखाड़ा है, किन्नर के बदले आप महिलाओं को अब स्थान देने लग गए हैं, तो मैं कहती हूँ इसका नाम चेंज कर दीजिए, फिर बाद में आप दूसरा कोई नाम रख लीजिए ना, है ना। और फिर उसके बाद ये है कि अन्य कई फिल्म स्टार्स आए हैं इस कुंभ के अंदर, स्नान करने भी आए हैं, भाग्यश्री भी आई हैं, और ऋचा, वो क्या नाम है, हर्षा रिचारिया भी आई। हमने कभी किसी पे कमेंट नहीं किया है, मगर आज कमेंट क्यों करना पड़ रहा है, मुझे क्यों बोलना पड़ रहा है कि एक ममता कुलकर्णी जैसी फिल्म स्टार जिनका संबंध डी कंपनी के साथ है, जो ड्रग्स के आरोप में जेल में भी गई हैं, एम आई राइट और रॉन्ग, पूरा विश्व जानता है उस चीज को, उसके बावजूद आप उन्हें दीक्षा देते हैं और उन्हें महामंडलेश्वर के पद पे बिठाते हैं विदाउट कोई शिक्षा दिए। किसी को आप दीक्षा दे के महामंडलेश्वर जैसे इतने बड़े पद पे आसीन कर देते हैं। समाज को आप क्या दे रहे हैं? कौन सा गुरु समाज को दे रहे हैं आप? ये मैं जानना चाहती हूँ। जिस तरह से उन्होंने कल पिंडदान किया, उसके बाद यहाँ पे जो है महामंडलेश्वर का पद दिया गया, क्या लगता है उसके विरोध में आगे कुछ आपका क्या कुछ रहेगा कार्रवाई? देखिए, विरोध क्या करूंगी मैं, एक बात बताइए, संतों का विरोध करूं? गौरतलब है कि साल 2015 में उज्जैन में किन्नर अखाड़े का गठन हुआ था। इसकी स्थापना अजय दास ने की थी और कुछ लोग कहते हैं कि इसकी स्थापना लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने की थी। ऋषि अजय दास ने इस मामले की आलोचना करते हुए कहा था कि आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी अखाड़े में मनमानी कर रही हैं। अजय दास ने कहा कि मैंने अखाड़ा किन्नरों के लिए बनाया था, लेकिन ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाकर ये लोग किन्नर समाज का हक मार रहे हैं। महामंडलेश्वर बनने पर क्या बोली थी ममता? 24 जनवरी की शाम को प्रयागराज महाकुंभ में ममता ने संगम में अपना पिंडदान किया था। इसके बाद किन्नर अखाड़े में उनका पट्टाभिषेक भी हुआ। एक मीडिया चैनल से बातचीत में ममता ने कहा था कि ये अवसर 144 साल बाद आया है, इसी में मुझे महामंडलेश्वर बनाया गया। ये केवल एक आदि शक्ति ही कर सकती है। मैंने किन्नर अखाड़ा इसलिए चुना क्योंकि यहाँ कोई बंदगी नहीं है, ये स्वतंत्र अखाड़ा है। जीवन में सब चाहिए आपको, एंटरटेनमेंट भी चाहिए, हर चीज की जरूरत होनी चाहिए। ध्यान ऐसी चीज है जो भाग्य से ही प्राप्त हो सकता है। गौतम बुद्ध ने भी बहुत कुछ देखा, फिर उनमें परिवर्तन आया।